आज ये जो बीजेपी 10 साल से आई है, इसने नफरत की हवा फैलाई है। इससे हम नाराज हैं। हम इसके लिए वोट नहीं देंगे, कांग्रेस के लिए वोट देंगे। बाईसी की तरफ से मैंने उसके पगड़ी बांधी है। सबका यही रुझान है भाई, राज बब्बर को वोट दो। सारा वोट दे रहा मतलब। और ये क्रीमी हीन सारी ना हमारी बाईसी की दिलू बाघोड़िया पाल का ये सारा मतलब क्रीम आदमी भेड़ा हुआ और फिर वहाँ पगड़ी बांध। घाटा बाईसी ने दिया कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर को समर्थन। बाईसी के चौधरी हुसैना ने पगड़ी बांधकर समर्थकों से की कांग्रेस को वोट देने की अपील। फिरोजपुर झिरका से एक बड़ी खबर आपको आज बताने जा रहे हैं। बता दें, गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में वोटिंग होने में अब मात्र कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे में आज मंगलवार को कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने फिरोजपुर झिरका में रोड शो कर जनता से वोट मांगे। इस अवसर पर घाटा बाईसी के चौधरी व आसपास के मौजूद लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन देकर उन्हें सम्मान स्वरूप पगड़ी बांधी और ऐलान किया कि बाईसी के तमाम गांव और कांग्रेस प्रत्याशी को वोट करेंगे। यहां के ऐतिहासिक इमली के पेड़ के नीचे आयोजित कार्यक्रम में चौधरी हुसैना, जिला पार्षद उमर पाड़ला, ब्लॉक समिति सदस्य चेयरमैन फखरुद्दीन अखनाका, अब्दुल गनी सरपंच, साबिर सरपंच रनियाला, शाकिर सरपंच माहौली, आसू सरपंच रीगढ़, समाजसेवी हाजी फतेह मोहम्मद सहित बाईसी तथा अन्य गांवों के सैकड़ों लोगों ने खुला समर्थन का ऐलान कर कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम कर दिया है। बाईसी के चौधरी हुसैना पहलवान, जिला पार्षद उमर पाड़ला, फखरुद्दीन चेयरमैन, शाकिर सरपंच, साबिर सरपंच आदि ने संयुक्त रूप से कहा है कि देश प्रदेश में भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए, परंतु इन्होंने हमारे क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया, हमें जानबूझकर विकास के मामलों में पीछा रखा। उन्होंने कहा कि जब से चुनाव शुरू हुआ है तब से क्षेत्रीय सांसद निरंतर मेवात का दौरा कर रहा है। आखिर उन्हें अब हमारी याद क्यों आई? क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र से इसलिए वोट चाहिए क्योंकि उनकी रेवाड़ी तथा गुरुग्राम में जमीन खिसक चुकी है। सांसद ने अपने पिछले चुनावी मुद्दे में नूह से 4 लेन सड़क, रेल तथा यूनिवर्सिटी दिलाने की घोषणा भी की थी, परंतु आज 10 साल बीत चुके हैं। सांसद अपना एक भी वायदा पूरा नहीं कर सके और न ही इसके लिए वकालत कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम करती है, इसके अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। उधर इमली के पेड़ के नीचे पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मेवात के लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मुझे मिल रहा है। आने वाली 25 मई को भाजपा को हराकर गुड़गांव क्षेत्र में एक इतिहास लिखने का काम किया जाएगा। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। आपका हुसैना चौधरी है भाई, चौधरी हुसैना बाईसी के आप चौधरी हैं। हाँ राज बब्बर साहब को आपने समर्थन दिया है बाईसी ने, हाँ क्यों दिया है, क्या मकसद है इसके पीछे? तो ये ऐसा है, बाईसी की तरफ से मैंने उसके पगड़ी बांधी है। सबका यही रुझान है भाई, राज बब्बर को वोट दो। सारा वोट दे रहा मतलब। और ये क्रीमी हीन सारी ना हमारी बाईसी की दिलू बाघोड़िया पाल का ये सारा मतलब क्रीम आदमी भेड़ा हुआ और फिर वहाँ पगड़ी बांध। समर्थन यहाँ देखने को मिला है बाईसी की तरफ से, क्या था, किस तरह से सम्मान किया गया? आज पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये इमली अपने आप में एक ऐतिहासिक पेड़ है, क्योंकि 1857 के जो देशपरस्त कौमपरस्त लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, लड़ाई की थी, जब सारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो उस वक्त मेवात पे कब्जा करने के बाद जो लोग आज़ादी के दीवाने थे उनको यहाँ इमली के पेड़ों पे फांसी पर लटकाया गया था। और यहाँ 20 पेड़ हुआ करते थे जिनमें अब एकमात्र निशानी ये इमली के पेड़ बचा है। आज क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है तो राज बब्बर जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो फिरोजपुर झिरका आए थे। वो शहर में फिरोजपुर झिरका शहर के लोगों ने समर्थन देने के लिए बुलाए थे। तो हमारे यहाँ के जो लोकल जो हमारा इलाका है, जो हमारी बाईसी है और बहुत सारे गांव जो हैं, उनके 50 जिम्मेदार सरपंच
और लंबड़दार और चौधरी लेवल के लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए। घाटा बाईसी का चौधरी, जो हमारी बाईसी का चौधरी है, वो भी था, चौधरी हुसैना, और उन सब ने पूरे तन मन धन से, दिल की गहराइयों से आज उनका समर्थन किया है और उनको भरपूर वोटों से जिताने के लिए जो है यहाँ उनको आश्वस्त किया है। तरफ से समर्थन जो दिया गया है, इसके पीछे क्या मकसद है और कितने गांव के लोगों ने ये समर्थन दिया है? ये कम से कम 20-22 गाँव के आदमी थे, मुख्तलिफ गाँवों से आए थे और बहुत शॉर्ट नोटिस पे इनको जो कि प्रोग्राम का पता लगा था कि भाई 11 बजे यहाँ राज बब्बर जी आ रहे हैं और लोगों को यहाँ बस फ़ोन कॉल पे बुलाया और बस एक फ़ोन कॉल पे ये लोग सारे हमारे जिम्मेदार इकट्ठे हो गए, हमारे चौधरी और पंच सरपंच और जिम्मेदार साथी इकट्ठे हो गए और उन्होंने सभी ने पहले ही मन बना रखा था और जो रही कसर बाकी थी वो सारी अब पूरी कर दी इंशाअल्लाह। यहाँ पूरे इलाके में राज बब्बर जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको 90% वोट इंशाअल्लाह मिलेगा, यही आश्वासन दिया है। क्या मकसद है, इसके पीछे क्यों जरूरत पड़ी राज बब्बर को समर्थन देने? यही है, जो एक तो बीजेपी की जो कार्यशैली है उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं और वो वोट नहीं ले रहे हैं, वो एक तरफा हमला कर रहे हैं। जगह जगह कभी वो मदरसा बंद कराने की बात करती है, कभी दाढ़ी टोपी की बात करती है, इसलिए लोगों के पास और कोई वो भी नहीं। हम तो देना चाहते थे बीजेपी को वोट, लेकिन वो लेना नहीं चाहते। वो कभी योगी मदरसा कभी बंद करने की बात करता है, कभी कोई घटिया बात करता है कभी, तो इसलिए यहाँ हमें कांग्रेस को ही हमने चुना और वही देश में कांग्रेस ही देश का भला कर सकती है, बीजेपी से। मेवात को विकास की जरूरत है अभी भी आप देख तो रहे हो, विकास तो अभी यहाँ जो अभी इनके 10 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो किया है, आपस में भाई को भाई से लड़ाया है, जाट को गुजर से लड़ाया है, उसको उससे लड़ाया है, सबने लड़ाने का काम किया है और गरीब लोगों में इन्होंने जो जहर फैला रखा है, इस तरीके के जो इन्होंने उसका काम किया। विकास तो इन्होंने कुछ किया नहीं है। ये समर्थन दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा जी, हम नाम बताएं। ये सब मेरा नाम है और हमने 10 साल तक इसका राज देखा है बीजेपी का। पार्टी तो बदलती रहती है, एक परिवार में 5 आदमी है, एक आदमी के 5 लड़का है और 5 लड़का लड़के रहे लड़ाएगो, 2 ने लड़ाएगो और 2-3 ने अच्छी तरह रखेगो तो वो घर आबाद नहीं होएगो। ये हमने खून से सींचा है। भारत 36 बिरादरी सारे एक भाई हैं, एकता से हम चल रहे हैं। इस देश को हमने खून से सींचा है और बचाया है। आज ये जो बीजेपी 10 साल से आई है, इसने नफरत की हवा फैलाई है, इससे हम नाराज हैं। हम इसके लिए वोट नहीं देंगे, कांग्रेस के लिए वोट देंगे। वो सब तो इस तरह के मुद्दे थे जो अब तक पूरे नहीं हुए और अभी वो फिलहाल लोकसभा चुनाव में वही मुद्दे अब दोबारा हैं, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बीजेपी सरकार तो झूठे वादा करती है। 10 साल इंद्रजीत को बीजेपी में रहते हो गए। पहले भी इसने कहा था कि मेरे को बनते ही पहली बार ही, जब बीजेपी से पहली बार बना था, मेरे को अब के बना दो, रेल लाऊंगा और तुम्हारे इस रोड को 4 लाइन कराऊंगा। लेकिन ये सब झूठे वादा करके कुछ नहीं हुआ और जो हुआ था कांग्रेस सरकार में हुआ था, जो आधा रोड भी बना था वो नूह से परली तरफ, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में बना था। आगे उससे पीछे कोई एक पत्थर नहीं लगा और आज इतने हमारे युवा लड़के मरे हैं जिसकी सोच नहीं सकते। कितने घरों का चिराग बुझा है इस रोड की वजह से। कोरोना में इतनी मौत नहीं हुई जितने इस रोड पे एक्सीडेंट में मौत हुई है। जोधपुर जिला की सरदारी है, 22 है, किस तरह का फैसला किया है और उसको कैसा मानते हैं? ये हमारे जो सरदारी 22 के अपने जितने जिम्मेदार आदमी है, हमारे पार्षद साहब है उमर पाड़ला जो है, और अपने चौधरी हुसैना है, अपने फखरू चेयरमैन है, पत्रकार अलवी है, जितने जिम्मेदार आदमी हैं सारे, हमारे सरपंच बगौला है, पूरी 22 के लोगों ने अपना मन से फैसला दिया है। ऐसे नहीं किसी के दबाव में, अपने मन से कि देश बचाना है, कांग्रेस लाना है, इसके लिए फैसला दिया है।